हरे कृष्ण। श्रीमन नारायण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमें अपने कर्मों का दंड भुगतना ही पड़ता है। फिर भी हम बेझिझक होकर बेकार से काम किए जाते हैं। जो भी हमको सूझता है, जो हमको समझ में आता है, वो किए जाते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि हम रोज़ाना अंडे भी खाते हैं, जबकि हमें अंडे बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। और इसी के साथ मांस, मछली, ये आदि हर चीज़ हम लोग बेझिझक होकर खाते रहते हैं, जिसे हम एक उत्साह की तरह मनाते हैं और बड़ा ही तृप्त एहसास होता है हम लोगों को। जबकि ये सारी चीज़ें हमें पाप की ओर खींच के लेके जाती हैं और ढेर सारा पाप होता है। अभी लोग कहते हैं इसमें कि ये खाने से कैसे पाप होगा, ये अंडा ही तो खा रहे हैं हम लोग, इसमें कहाँ जान होता है, ऐसा है वैसा है, हम कहाँ इसको पाप के भागीदार होंगे। लेकिन जानते ज़रूर हैं कि ये खाने से पाप हो सकता है, लेकिन फिर भी उसको जो है आँख मूंदे बेझिझक होकर अपने जो है कर्म करते रहते हैं। इसी के अनुसार मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगी कि अंडा खाना कितना हानिकारक है हमारे लिए। आप ध्यान देंगे आप कि अक्सर टीवी में प्रचार आया करता है, हमें रोज़ अंडे खाने चाहिए, ऐसे खाने चाहिए, वैसे खाने चाहिए, हमारी सेहत बनेगी। अरे बेकार सा ऐसा विज्ञापन प्रचार हम देखते रहते हैं और जिसको हम जानबूझकर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं और हम रोज़ाना अंडे खाते हैं, बेझिझक होकर अंडे खाते हैं, जो मन करता है वो करते हैं। लेकिन जबकि ये एकदम गलत है। आपको अंडे बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। अंडे के साथ आपको मांस, मछलियाँ, ये सारी चीज़ों को भी त्याग देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि फिर खाएं क्या? अरे भगवान ने बनाए हैं बहुत सारे शाकाहारी वस्तुएं, उन्हें खाने चाहिए। क्या आपको पता है, क्या आपने उन सब चीज़ों को बनाया है क्या? अगर आपने उन सब चीज़ों को बनाया हो तो आप बिल्कुल उसे खा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, उसे हानि पहुंचा सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी वस्तु जो हम नहीं बनाए हैं और उस पर हमारा कोई अधिकार ही नहीं होता है कि हमें उसे मारना चाहिए या काटना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान का दिया हुआ वस्तु है, इसे जैसे जीने का आपको अधिकार है, इसी प्रकार से उन्हें भी जीने का अधिकार है। खैर, बहुत सारी बातें हो गई, मैं आपको ढेर सारी बातें इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके माध्यम से मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूँ। एक बार महाभारत तो आप सभी ने देखा ही होगा, बहुत सारे टीवी में आए हैं महाभारत, सभी ने देखे हैं, थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा और यहाँ वहाँ से थोड़ी बहुत ज्ञान तो प्राप्त होगी ही आपको। चाहे कोई कहीं से भी सुना दे, चाहे कहीं से भी देख लें, आप थोड़ी बहुत तो पता ही होगी। उसी का एक प्रसंग मैं आपको बताता हूँ। महाभारत का युद्ध छिड़ा। युद्ध में आपको पता ही था। महाभारत का तो छोटा सा शीर्षक मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि महाभारत में 5 पांडव थे और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिन्हें कौरव कहा गया। इसी प्रकार से जिनके सारथी, पांडवों के सारथी बने थे भगवान श्री कृष्ण। इसी प्रकार से अब देखिए कि ये दोनों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था। युद्ध होने के पश्चात आपको पता होगा कि युद्ध में कौरव के 100 भाई थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो थे वो सारे के सारे मारे गए। जब सारे के सारे 100 पुत्र उनके मारे गए, ऐसे होते होते 10 से 15 साल बीत गया। महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था और पांडवों को अपना जो है राज्य मिल चुका था। इसी के साथ भगवान एक दिन जो है धृतराष्ट्र से मिलने आए। धृतराष्ट्र बड़े दुखी थे। भगवान को तो सब स्मरण रहता ही है कि कौन कहाँ दुखी है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी भगवान जो है उनके दुख को थोड़ा बहुत शांत करने के लिए उनके पास जो है चले जाते हैं। अब धृतराष्ट्र जो हैं बड़े व्याकुल, बड़े विलाप कर रहे थे, बहुत रो रहे थे। 10 से 15 वर्ष बीत गए थे महाभारत को, 100 के 100 पुत्र समाप्त हो गए थे। अब उन्होंने दर्शन तो किया ही था श्री कृष्ण भगवान का, कि भगवान स्वरूप में उनको दर्शन मिला ही था राज दरबार में एक बार। तो इसी प्रकार से वो जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं परम परमात्मा, भगवान शिरोमणि भगवान ही हैं। तो इसीलिए जब श्री कृष्ण जी भगवान पधारे उनके घर, जब देखा धृतराष्ट्र बड़े विलाप कर रहे हैं, बड़े रो रहे हैं, तब धृतराष्ट्र ने जो है कृष्ण भगवान से पूछा, हे शिरोमणि, हे भगवान, हे कमल नयन, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। कृपया आप मुझे समझाइए कि ऐसा क्या हो गया कि मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए। आज मुझे कंधा देने वाला, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँ तो मुझे कंधा देने वाला भी कोई नहीं है, ना मुझे कोई अग्नि दे सकता है। ऐसी मेरी हालत कैसे हो गई भगवान? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि जिससे मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली? मेरे 100 के 100 पुत्र समाप्त हो गए।
भगवान ने कहा कि निश्चिंत हो जाइए धृतराज जी, हम आपको समझाएंगे, इस विषय में हम आपको बिल्कुल भी सब बताएंगे, सब चीज़ कैसी क्या हुआ। हम आपको इसके लिए आपको पिछले जन्म में लेके चलते हैं आपको। तब जो है भगवान ने उनको तस्वीर दिखाई, उनके पिछले जन्म की तस्वीर दिखाई। पिछले जन्म में जब देखा उन्होंने, तब क्या घटित हो रहा था वहाँ पर एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणीन युवती, उनकी पत्नी, ये दोनों वास करते थे। वहाँ पे जो है वो दोनों जन वास करते थे, तो उन्होंने एक हंस और हंसिनी पाल रखी थी। वो हंस और हंसिनी बड़े ही सुंदर थे, बड़े ही अच्छे थे, जिनका बहुत ख्याल रखते थे वो ब्राह्मण, और उनकी पत्नी स्वयं उसका भी बहुत ख्याल रखा करती थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी, एक दिन उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना हम यात्रा करके आएँ, कहीं घूम कर आएँ, बड़े दिन हो गए हम कहीं यात्रा नहीं करने गए। उन्होंने ब्राह्मण के पास जाकर ये चर्चा करी। तब ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, हम यात्रा में चले तो जाएंगे, परंतु हमारे पास जो ये हंस और हंसिनी है, इन्हें कहाँ हम छोड़ के जाएंगे। ऐसा कौन सा सज्जन पुरुष हमारे यहाँ पे है जिसे हम उसे देकर जाएं और फिर आने के बाद उससे ले लें, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा। तब उन्होंने कहा, उनके पत्नी ने कहा, प्रभु आप शोध लगाइए, आप पता करिए, कृपा करिए, आपकी कौन है ऐसा राज्य में यहाँ पर कि जो है कि हंस और हंसिनी का हमारे ख्याल रख सकेगा। तब जो है ब्राह्मण युवती जो थी चली गई अंदर, और उसके बाद ब्राह्मण जो देवता थे वो चले गए बाहर, गए देखने कि कहाँ ऐसा व्यक्तित्व मिलेगा जिससे हम ये सारी चीज़ों की समस्या हमारी समाधान हो जाए और हम यात्रा करके आ जाएं। तब जो है कुछ दिन के बाद ढूंढते विरकते उनके ही राज्य में एक राजा थे जो बड़े ही दानवीर थे, बड़े ही कृपालु थे, बड़े ही दयावान थे। उनमें सारी चीज़ों का गुण था, हर तरह के गुण उनके अंदर समाये हुए थे। ऐसे जब ब्राह्मण को पता चला कि हाँ, ये हमारे राजा ही तो हैं, इतने अच्छे दयालु और कृपालु जो हैं, ये हमारे हंस और हंसिनी का ख्याल बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों ना हम इन्हीं के यहाँ पे हमारे हंस और हंसिनी को छोड़ दें। तब वो जाकर अपनी पत्नी से बताया उसने, उसकी पत्नी ने स्वीकार कर लिया, कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, आप इन्हें वहीं पर छोड़ आएँ। दूसरे दिन सवेरे हंस और हंसिनी को लेकर ब्राह्मण जो है राजा के दरबार में पहुंच गए। अब राजा के दरबार में जब पहुंचे तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, आओ ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आगमन हुआ हमारे दरबार पर। तब जो है ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा है कि हम यात्रा करना चाहते हैं और हम यात्रा में जाना चाहते हैं, तो हमें आपसे एक विनती है। अरे ब्राह्मण देवता, आपको ऐसी कौन सी विनती है, बताइए, आपकी किस प्रकार से मैं सहायता कर सकता हूँ। धन से, आपकी यात्रा में किसी प्रकार का कुछ कष्ट हो रहा हो, कोई चीज़ की आवश्यकता हो आपको, तो मैं आपको वह सुविधाजनक कर सकता हूँ। परंतु ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसी कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की आवश्यकता है कि मेरे पास ये जो हंस और हंसिनी हैं, इन्हें कृपा करके आप अपने पास रखिए। मैं यात्रा कर कर वापस आऊँगा, तब जो है इन्हें अपने साथ वापस लिए जाऊँगा अपने साथ में, तब तक जो है आप कृपा करके इन्हें संभालिएगा। तब जो है राजा ने कहा कि अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें, जो है कि मैं इन्हें बिल्कुल संभाल लूँगा, आराम से, कोई भी दिक्कत ना समझे और निसंकोच होकर आप यात्रा पे चले जाएं। पहले के ज़माने में क्या होता था, यात्रा जो है बस, गाड़ी, प्लेन इत्यादि इन सब के द्वारा नहीं हुआ करती थी। यात्रा जो है पैदल ही किया करते थे, लोग आते जाते थे ऐसे ही पैदल, जहाँ मिल जाता वहाँ भिक्षा मांग के खा लेते थे, और बस जो जितने में संतोष हो जाए बस यात्रा करते हुए चले आते थे। इस प्रकार से यात्रा हुआ करता था। तब जो है ब्राह्मण और ब्राह्मणी बिना संकोच, निसंदेह वो जो है आराम से यात्रा के लिए निकल पड़े। अब कुछ ही दिनों के बाद जब हंस और हंसिनी इनके राज्य में पल रहे थे, तब एक दिन जो है हंसिनी ने अंडा दिया। अब वह अंडा बड़ा ही सुंदर था। अब उसे देख राजा बड़े ही चकित हो गए। उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं इस अंडे को खा लूं। तब जो है, और जो है कि ये संडे को मैं खा भी लूँगा तो भी ब्राह्मण को पता तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो चले गए हैं यात्रा पर। हम जो है आराम से इस अंडे को खा सकते हैं। उन्होंने क्या किया, उस अंडे को फोड़ा और खा गए। इसी प्रकार से उस हंसिनी ने करीब और 99 अंडे दिए। उस 99 अंडे तक उन्होंने प्रतिदिन, हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन, हर 10वें दिन जब भी वो अंडे दिया करती थी, इन्हें बड़ा प्रिय था। ये ले जाया करते थे उस अंडे को और बनाकर जो है खा लिया करते थे। इसी प्रकार से जो है वो अंडे का
सेवन किया करते थे। करीब करीब वो दिन बीतते गया, लास्ट में जैसे पता चला कि इन 100वां अंडा जब ये खाने गए, तब इन्होंने वो जब 100वां अंडा खाने गए तभी वो ब्राह्मण आने वाले थे, उनका यात्रा समापन हो चुका था, लेकिन इन्होंने वो अंडा खा लिया था। अब अंडा खा लिया था, ये देखकर हंसिनी बड़ी विलाप करती, बड़ी रोती, बड़ी दुखी होती कि हे भगवान, हे ब्राह्मण देवता, आपने मुझे किस हत्यारे के यहाँ पर छोड़ दिया है कि मेरे अंडे तक को यह नहीं छोड़ रहा है। हे भगवान, ऐसे करते करते जो है हंस और हंसिनी दोनों को मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब जो है ब्राह्मण और ब्राह्मणी युवती वापस आए। वापस आने के बाद राजा से मिले, राजा से कहे कि हे राजा, हे महाराज, आप जो है मेरे हंस और हंसिनी लौटा दो, मैं यात्रा करके आ गया हूँ। तब जो है महाराज ने कहा कि अरे वो तो हंस और हंसिनी बड़े बूढ़े हो गए थे, बड़े बीमार भी थे, इसी वजह से वो दोनों ने प्राण त्याग दिए, तब मैंने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी वापस से अपने कुटिया में चले आए, बड़े रोए विलाप किए, लेकिन अब उसका क्या लाभ। आपको पता होगा वह राजा जो था वो यही राजा थे धृतराष्ट्र, जो पिछले जन्म में 100 अंडे हंसिनी के खाए थे, और वही 100 अंडे बनकर इनके पुत्र बनकर इस महाभारत में जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, जो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, बस वही ये 100 बालक थे जो इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। ये उस हंसिनी का श्राप था इनको। तब धृतराष्ट्र की आंखें खुली, तब उसे पता चला कि हे भगवान, मैंने ये कितना बड़ा अन्याय किया था उस हंसिनी के ऊपर, जो पिछले जन्म में मैंने 100 अंडे उसके खा गए थे, वही 100 पुत्र बनकर मेरे इस जन्म में मुझे प्राप्त हुए थे, और उन्हीं को जो है मैंने मेरे ही कर्मों के दंड की वजह से वो सारे के सारे वीरगति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से विलाप करते हुए श्री कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, मुझ पर दया करो और मुझे इस कष्ट से उबारो और मुझे मोक्ष को प्राप्त कर दो, मुझे मोक्ष दे दो भगवान। मैं अब इसके आगे और जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरे पाप बहुत ज़्यादा हैं और मैंने इतने सारे पाप किए हैं जिसका दंड मुझे मिला तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन आपके मार्गदर्शन से मुझे यह पता चल गया कि मैंने कितना बड़ा पाप किया। किसी भी हंस हो, मुर्गी हो, किसी भी प्रकार के अंडे को खा लेना ये बहुत ही बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। एक तो जो है अंडे वाला जो है वो उस मुर्गी का बच्चा चोरी करके ले आ जाता है अंडे को, और उसी को ले आता है, ला के आपको बेच देता है। आप उसको जो है आराम से जो है फोड़ते हैं और खा जाते हैं। बड़ा ही सहज है, बड़ा ही आसान है, लेकिन यह आसान आपको आज लग रहा है, लेकिन यह एक पाप का मार्ग है। हमें अपने कर्मों को भुगतना पड़ता है। जिस प्रकार से हम किसी के भी अंडे लेके खा लेते हैं, मुर्गी के अंडे पा जाते हैं, खा जाते हैं, ये सब बहुत बड़ा नुकसानदायक है। ये हमें आगे जाके भुगतना ही पड़ेगा। भगवान की लाठी बहुत तेज़ चलती है, ये आपको हिसाब देना ही पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि नहीं, मैंने नहीं किया, कुछ नहीं किया, अंडे तो आपने ही फोड़े हैं। आखिर में उसने चोरी किया, उसको तो दंड मिलेगा ही चोरी का, लेकिन अंडे फोड़ा किसने है। इसी प्रकार से आपको जान लेना चाहिए कि अंडे खाना कितना नुकसानदायक हो सकता है और आपको कितना भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को वीर गति प्राप्त हो गई। सोचने की बात है, उन्होंने 100 अंडे खाए और पिछले जन्म में, और उनको इसका हिसाब इस जन्म में देना पड़ा। ऐसे कि यहाँ पे कोर्ट कचहरी हर चीज़ होती है, इसी प्रकार से भगवान के पास भी हर चीज़ होती है, इसका हिसाब उनको चुकाना पड़ता है। इसीलिए कहता हूँ कि अंडे खाना बंद कर दीजिए, वरना बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। हरे कृष्णा।